अंतरिक्ष में घूम रहा है बेशकीमती एस्टेरॉयड। धरती के हर शख्स को बना सकता है अरबपति। दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिक कई बार ऐसे खुलासे कर देते हैं जिनके बारे में इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इस एजेंसी ने इतनी बड़ी मात्रा में लोहे का आसमानी भंडार खोज निकाला है कि वो पृथ्वी पर स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। पाया गया लोहे का जखीरा इतना बड़ा है कि वो सारी दुनिया की भूखमरी और गरीबी दूर कर सकता है। ये जो लोहे की अकूत संपदा नासा को मिली है, ये इतनी बड़ी है कि अगर इसको बेच दिया जाए तो धरती के हर व्यक्ति को 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। इतनी बड़ी दौलत की जखीरे की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। हालांकि ये दौलत लोहे वाली है, लेकिन इतनी है कि दुनिया भर की गरीबी दूर कर सकती है। असल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो हाथ लग जाए तो धरती का हर एक इंसान करोड़पति बन जाएगा। 16 साइकी नाम के इस एस्टेरॉयड पर अब नासा की नजर है। साइकी 16 नाम के सालू की तरह के आकार के एस्टेरॉयड की संरचना सोने, बहुमूल्य धातु, प्लेटिनम, आयरन और निकल से बनी हुई है। सोने लोहे से बने इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 226 किलोमीटर है। इस पर खास तौर से लोहे की भरपूर मात्रा है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8,000 के बाद 15 शून्य और लगाने होंगे। एस्टेरॉयड 16 साइकी हमारे सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 5 साल में लगाता है। इसका एक दिन 4.196 घंटे का होता है। इसका वजन धरती के चंद्रमा के वजन का करीब 1% है। नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड को धरती के करीब लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इस पर जाकर इसके लोहे की जांच करने की योजना बनाई जा रही है। नासा 3 उपकरण बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें एस्टेरॉयड के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, इसकी सतह की छवियों को पकड़ने के लिए एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज और इसकी रचना के बारे में अधिक जानने के लिए सतह से आने वाले न्यूरॉन्स और गामा किरणों को देखने वाले स्पेक्ट्रोमीटर। नासा ने एलन मस्क से मांगी मदद। नासा ने अब साल 2022 में एक अंतरिक्षयान एक एस्टेरॉयड पर भेजने का फैसला किया है। यह अंतरिक्षयान 2026 में इस एस्टेरॉयड पर पहुंचेगा और इसका अध्ययन करेगा। नासा ने इस एस्टेरॉयड की कीमत को देखते हुए खुद ही स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क से सहायता की बात कही है। नासा ने उम्मीद जताई है कि एलन मस्क के जरिए सालों की तरह दिखने वाले छोटे सितारे में आयरन और सोने की जांच हो सकेगी। अगर स्पेसएक्स अपने अंतरिक्षयान से कोई रोबोटिक मिशन इस एस्टेरॉयड पर भेजेगा तो उसे वहां जाकर अध्ययन करके वापस आने में 7 साल लगेंगे। नासा ने इसे मिशन डिस्कवरी नाम दिया है। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने 2 लोगों को अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया था। इसके मालिक हैं एलन मस्क, जो वहां के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं, जिनका मकसद इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाना है। एलन मस्क के लिए ये मिशन भी रोमांच से भर देने वाला है, क्योंकि अगर उस एस्टेरॉयड पर मौजूद सोना और लोहा धरती पर लाया जा सकता है तो ये एलन मस्क के लिए भी और अच्छा होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा एस्टेरॉयड। फिलहाल नासा के अनुसार इसे धरती के पास लाने या किसी भी तरीके से इसे खरीदने बेचने की कोई योजना नहीं है। इसकी वजह यह है कि ऐसी कोई भी चीज धरती की परिधि में अगर आ गई तो सबसे पहले तो इस पर कब्जे के लिए देशों में खून खराबे की नौबत आ जाएगी। दूसरी वजह यह भी है कि इतने मूल्य का तारा धरती पर आने के बाद जिसके हिस्से जाएगा उससे धरती की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो सकती है। यही वजह है कि इसके खनन की कोई योजना हाल फिलहाल तक नहीं बनी है। फिलहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था 73,700 अरब डॉलर की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर एस्टेरॉयड मटेरियल के बाजार में बेशकीमती धातुओं की कीमत अचानक गिर जाएगी। इस तरह की वस्तुओं का खनन बिक्री करने वाली सभी कंपनियों की वैल्यू गिरने लगेगी और पूरा बाजार बिगड़ जाएगा। ये पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा भी धरती पर लाया जाता है तो इसे संभालना मुश्किल होगा। वैसे 16 साइकी पर सोना होने की बात के बाद से एक और चर्चा जोरों पर है कि धरती पर सोना कहां से आया। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि हम जो सोना देख रहे हैं वो धरती की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अंतरिक्ष के उल्कापिंडों से आई धातु है। वैज्ञानिक जॉन एमस्ली का दावा है कि ये धातु अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के रूप में धरती पर आई और इसी कारण ये धरती के बाहरी हिस्से में मिलता है। वैसे अब तक दावा करने वाले किसी भी वैज्ञानिक को इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं मिल सका है।